हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 10 ऐसी बेस्ट हॉरर मूवी जिसे देखकर आपका दिल दहल जाएगा। तो ये हॉलीवुड से तो नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में बनाई गई ये मूवी है। तो चलिए देखते हैं आज के काउंटडाउन में कौन सी मूवी शामिल है। और इफ़ यू हैवेंट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, गो सब्सक्राइब राइट नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो गाइस, नंबर 10 की जो मूवी है उसका नाम है 0.0 मेगाहर्ट्ज़। कहानी की शुरुआत कुछ बच्चों से होती है जिनके पास सुपर नेचुरल पावर है और वो जाते हैं एक हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने। लेकिन वहाँ जाकर उनका सामना कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज़ से हो जाता है। अब पूरी पिक्चर में ये देखने लायक है कि कौन उस हाउस से सर्वाइव करता है और कौन मर जाता है। तो पिक्चर रिलीज़ हुई थी 2019 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.0। सो गाइस, नंबर 9 की जो मूवी है उसका नाम है वेरोनिका। कहानी की शुरुआत कुछ बच्चों से होती है जो खेल खेल में शैतान को बुला लेते हैं और वो शैतान वेरोनिका के पीछे पड़ जाता है। तो पूरी मूवी में यही देखने लायक है कि वेरोनिका इस शैतान से अपने आप को कैसे छुड़ाती है। पिक्चर रिलीज़ हुई थी 2017 में और इसकी IMDb रेटिंग है 6.2। नंबर 8 की जो मूवी है उसका नाम है ड्रेड आउट। कहानी की शुरुआत 6 बच्चों से होती है जो सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने के लिए घोस्ट को ढूंढने निकलते हैं, जिसके चलते उनके पीछे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पड़ जाती है। तो कहानी में यही बताया गया है कि ये बच्चे अपने आप को कैसे उस पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ से छुड़ाते हैं। कहानी रिलीज़ हुई थी 2019 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 5.3। नंबर 7 की जो मूवी है उसका नाम है वी। कहानी की शुरुआत 5 साल की बच्ची से होती है जो अपनी फैमिली से बिछड़ जाती है। उसके माँ बाप उसे किसी भी तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब वो अपने माँ बाप को मिलती है तो उसके पीछे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पड़ जाती है। तो उसके माँ बाप उसका बचाव कैसे करते हैं, यही देखने लायक है इस मूवी में। कहानी रिलीज़ हुई थी 2015 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 5.9। नंबर 6 की जो मूवी है उसका नाम है 122। कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जिनका एक्सीडेंट हो जाता है और जब वो अपनी आँख खोलते हैं तो खुद को एक हॉस्पिटल में पाते हैं, जो हॉस्पिटल उनके लिए बहुत ही ख़तरनाक साबित होता है। अब ये अपने आप को उस हॉस्पिटल से बचा पाते हैं या नहीं, यही देखने लायक है इस मूवी में। कहानी रिलीज़ हुई थी 2019 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.2। ये कहानी बेस्ड है थ्रिलर और सर्वाइव। नंबर 5 की जो मूवी है उसका नाम है फॉलो मी टू हेल। कहानी की शुरुआत होती है रीटा से, जिसके पति की मौत हो जाती है। उसके पति के मौत के बाद रीटा के पीछे कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी पड़ जाती है। तो रीटा से वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी क्या चाहती है और वो उसके पीछे क्यों लगी है, पूरी कहानी में यही मिस्ट्री क्रिएट करती है। कहानी रिलीज़ हुई थी 2019 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 5.8। नंबर 4 की जो मूवी है उसका नाम है द ऑटो स्पाई ऑफ जेन डो। तो कहानी की शुरुआत एक डेड बॉडी से होती है जिसे पोस्टमार्टम के लिए लैब लाया जाता है। जब डॉक्टर उसके ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं तो डॉक्टर्स को कुछ अजीबोगरीब सुपरनेचुरल पावर का एहसास होता है। तो डॉक्टर यही जानने की कोशिश करते हैं कि इस बॉडी के पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है। तो कहानी रिलीज़ हुई थी 2016 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 6.8। नंबर 3 की जो मूवी है वो है काफिर अ डील विद द डेविल। तो कहानी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जिनके पिता मारे जाते हैं। पिता की मौत के बाद उनके घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती है। तो इस पैरानॉर्मल एक्टिविटी का राज क्या है, यही मिस्ट्री क्रिएट करता है इस मूवी में। कहानी रिलीज़ हुई थी 2018 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.1। नंबर 2 की जो मूवी है उसका नाम है द पूल। कहानी की शुरुआत 2 कपल से होती है जो स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अचानक से स्विमिंग पूल का पानी सूख जाता है और वो दोनों उसी पूल में फंस जाते हैं। अब कहानी में देखने लायक यही है कि वो दोनों बाहर निकल पाते हैं या नहीं। कहानी रिलीज़ हुई थी 2018 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 5.5। नंबर 1 की जो मूवी है उसका नाम है बिसिकिन इब्लीस। कहानी की शुरुआत एक स्कूल गर्ल से होती है जिसकी मौत उसी के स्कूल में बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से हो जाती है। तो उसकी मौत के बाद उस स्कूल में, या कहिए तो उस कमरे में, कोई नहीं जाता है। तो कहानी में यही बताया गया है कि उसकी मौत कैसे होती है। और कहानी रिलीज़ की गई थी 2018 में, जिसकी IMDb रेटिंग है 10 आउट ऑफ 7.4।